Now we have to discuss एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग को अब हम लोग को डिस्कस करना है। तो देखते हैं हम लोग एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग किस तरह से हम डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग, एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। देखिए बेसिकली अगर आपको जो है प्रोग्रामिंग करनी है, लेथ मशीन के सेंटर्स, मशीनिंग सेंटर्स को लोकेट करना है, तो आपको कहीं ना कहीं जो है कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो उन कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने के लिए या उन कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में हम अपने टूल को घुमाने के लिए जो है दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट्स द बेस ऑफ योर एपीटी प्रोग्रामिंग विच यू विल स्टडी इन योर हायर एजुकेशन ऑल्सो। सो इसमें देख लीजिए एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है। मान लीजिए ये आपकी एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपकी एक्सिस है एक्स वाई। ओके, यहाँ पे आपके ये ओरिजिन है आपका, यहाँ पे एक होल ये रहा, एक होल ये रहा 10-10 पे, दूसरा होल आपका रहा यहाँ पे मान लीजिए 20 डिस्टेंस पे, 20 और ये 20 पे, और तीसरा होल अगर आपका रहा तो वो रहा यहाँ पे 50 पे। ठीक है, और यहाँ पे ले लीजिए 50। ओके, सो देखिए अगर हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के हिसाब से अगर हम चलेंगे, तो उसको मैं रेड से दिखाता हूँ, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको मैं एसीएस बता देता हूँ। तो ये जो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले अगर हमको इस होल 1 पे पहुंचना है, 1 2 3, तो अगर आपको होल 1 पे पहुंचना है, ये 0,0 है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। तो आपको अगर होल 1 पे जाना है, होल 1 पे जाना है, तो उसके लिए शुरू करोगे आप 0,0 से। ठीक, आप शुरू करोगे किससे, 0,0 से, और फिर होल 1 के लिए कोऑर्डिनेट्स डालोगे 10,10। ठीक, होल 1 के लिए, फिर दूसरे होल के लिए डालोगे 20,20, 20,20 दूसरे होल के लिए, फिर तीसरे होल के लिए डालोगे आप 50,50। ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देख लीजिए आपने कहीं भी छेड़छाड़ नहीं की। जो एक्स और वाई एक्सिस पे लिखा हुआ था, जो एक्स और वाई एक्सिस पे लिखा हुआ था, वही आपने जो है क्या किया, डाल दिया यहाँ पे। ओके, वही एक्स और वाई एक्सिस पे जो लिखा हुआ था वही आपने जो है डाल दिया। ओके, अब मान लीजिए अगर आपको इसी चीज को इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम से दिखाना है, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम से दिखाना है, तो ये चीज बदल जाएगी। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे आप नाम दो आईसीएस। ओके, मैंने बस बताने के लिए इसका नाम दिया है आईसीएस, ये आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, यहाँ भी शुरुआत जो है ओरिजिन की वो 0,0 से ही होगी। ठीक है, पर अगर आपको जो है होल 1 में आना है, तो यहाँ पे आप डाल दोगे 10,10, 10,10 डाल देंगे होल 1 में आने के लिए। पर होल 2 में डालने के लिए इस बार ये जो नीचे के एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के नंबर हैं ये नहीं पड़ेंगे, ये इसमें जो 10 है, 10 ये जो माइनस करके जो इसमें डिस्टेंस है, देखो 20 में जो डिस्टेंस है वो 10 से जो माइनस करोगे उतनी बचेगी, वो डालोगे आप। तो आप 20-10 डालोगे, 20-10 = 10 यहाँ डालोगे, फिर यहाँ डालोगे ऊपर 20-10 = 10, ये डालोगे डिस्टेंस, तो आप जो है होल 2 पे रीच कर जाएंगे। फिर अगर आपको होल 3 पे जाना है, तब आप 50,50 नहीं डालोगे जैसा कि आपने यहाँ किया हुआ है। आप यहाँ पे 50,50 नहीं डालोगे, आप डालोगे यहाँ पे 50-20, इफेक्ट में 30 और पहुंचाएगा। 50-20 = 30, तो 30 और डिस्टेंस आप आगे बढ़ जाओगे। समझ गए?
तो इसमें जो है आपने जो डिस्टेंस डालनी है वो पिछले वाले होल के रिस्पेक्ट में डालनी, इंक्रीमेंटल, इसी इसका नाम जो है इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल यानी इंक्रीमेंट होता चला जाता है, धीरे धीरे करके जो है ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं, समझ रहे हैं आप? थोड़ा थोड़ा करके ये चीजें क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ पे ये विथ रिस्पेक्ट टू 1, और ये जो है ये विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना? और ये जो है ये जो है ये पहला वाला होल ये है विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये देख लीजिए, ये जो ओरिजिन भी है विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ओरिजिन, ये होल 1 भी है, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। होल 2 भी है तो ये भी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओनली, ठीक है। और होल 3 भी है तो ये भी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ओरिजिन ही, ठीक है। पर इसमें ऊपर वाले में उसमें चीजें जो है क्या है, बदलती जा रही हैं। ऊपर वाले में ये जो इंक्रीमेंटल सिस्टम है इसमें चीजें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बदलती जा रही हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसमें विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसमें विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो अलग अलग चीजों में क्या है, डायमेंशनिंग में आपकी जो डायमेंशनिंग है वो बदलती जा रही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम होल के लिए, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से यू माइट हैव अंडरस्टूड। अब हम लोग जो है इसके बाद अलग टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है प्रिपरेटरी कोड्स एंड मिसलेनियस कोड्स। मैं इन कोड्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, प्रिपरेटरी कोड्स एंड मिसलेनियस कोड्स, ठीक है। प्रिपरेटरी कोड्स एंड मिसलेनियस कोड्स, ठीक है, प्रिपरेटरी कोड्स एंड मिसलेनियस कोड्स। तो मान लीजिए आपको मान लीजिए कुछ कोड्स की जानकारी आपको जो है चाहिए, मतलब आप प्रोग्रामिंग इसी तरह नहीं कर ले जाएंगे, आप प्रोग्रामिंग जो है इसी तरह नहीं कर ले जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ कोड्स चाहिए होंगे, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक्स, प्रोग्राम्स। ये जो प्रोग्राम होंगे ये रिटन इन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स में लिखे जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में लिखे जाते हैं, ओके। तो मान लीजिए आपका कुछ n इस तरह से है, n0040, फिर इसमें आपने G कोड डाला G01, फिर इसमें Y कोड आपने डाला कि Y में इस एक्सिस में यहाँ पे इस पॉइंट पे जाना है Y, ठीक है। फिर आपने स्पिंडल स्पीड सेट कर दी, स्पिंडल स्पीड जो है वो आपकी वो स्पिंडल स्पीड होती है जो स्पिंडल जो कटर होता है वो कटर किस स्पीड से स्पिंडल स्पीड। फिर आपका एम कोड्स पढ़े, एम कोड 08। तो ये एक टिपिकल प्रोग्राम का क्या है, ब्लॉक है। टिपिकल प्रोग्राम की ये क्या है, ये ब्लॉक की एक लाइन है, लाइन ऑफ अ ब्लॉक, ठीक, एक सिंपल ब्लॉक की एक लाइन है। तो ये लाइन आपको क्या बता रही है, जी कोड्स के बारे में बता रही है। यहाँ पे जो है जी कोड्स कौन कौन से लग रहे हैं, यहाँ पे बता रही है ये एम कोड्स कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक है। तो इन जी कोड्स और एम कोड्स के बारे में ये चीजें आपके बारे में बता रही है। और यहाँ पे N0040, तो ये जो है ये बता रहा है ये चौथी लाइन है, फोर्थ लाइन है। शुरुआत N0000 से हुई होगी, 0th लाइन से हुई होगी, फिर 10 आया होगा फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये आप समझ के चलिए, समझ रहे हैं। तो हर ब्लॉक में जब आप जाओगे तो ये कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता रहा है। यहाँ पे x, y, z तीनों का क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, तीनों का यहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। एस यहाँ पे आपकी स्पिंडल स्पीड है, ठीक है। जी कोड ये जो है G01 ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बता, ओके। तो ये अलग अलग कोड अलग अलग चीजों के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं और इनको हम लोग कहते हैं ब्लॉक प्रोग्रामिंग, ठीक है, ब्लॉक प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जी कोड्स के बारे में
समझ लेते हैं कि हमारे जो है डिफरेंट डिफरेंट जी कोड्स और एम कोड्स के मतलब हैं क्या, जी कोड्स और एम कोड्स हमारे हैं क्या। ठीक है, उनके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारे लिए प्रोग्रामिंग जो है आसान हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग शुरू करते हैं आपके जी कोड से। ठीक है, जी कोड से, जी कोड से, जी कोड से शुरू करते हैं। पैरेलल में हम एम कोड भी दिखाएंगे ताकि आपको क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। कई बार क्या होता है ना कि जी कोड्स में कौन से कोड आए और एम कोड में कौन से कोड आए, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जी कोड और एम कोड अगल बगल पैरेलल में लेके चलते हैं। ठीक है, अगल बगल पैरेलल में लेके चलते हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग एम में और जी में दोनों में देखेंगे। मान लीजिए G00 है, G00 लिखा हुआ है, तो ये आपकी पोजीशनिंग है, पोजीशनिंग, पोजीशन करेगा आपका स्पिंडल को। ठीक है, रैपिड फीड, तेजी से जो है पोजीशनिंग में ले आएगा। पर वहीं M000 ले लो, M00 ले लो, तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम को रोक देगा। प्रोग्राम को क्या करेगा, रोक देगा। ठीक, आपका G01 ले लेंगे तो वो लीनियर इंटरपोलेशन, अभी इंटरपोलेशन के बारे में बताता हूँ, ये लीनियर इंटरपोलेशन के लिए काम आएगा। ठीक है, वहीं M01 ले लो, M01 जो है वो ऑप्शनल स्टॉप है, थोड़ी देर के लिए रुक गए। आप G02 ले लो, G02 ले लिया तो वो सर्कुलर इंटरपोलेशन, सर्कुलर सर्कुलर इंटरपोलेशन, या फिर आप इन्हें कह सकते हो हेलिकल क्लॉकवाइज। और M02 में ले लो तो M02 को वो क्या करेगा, प्रोग्राम ही खत्म कर देगा, एंड ऑफ प्रोग्राम, है ना, तो ये एंड ऑफ प्रोग्राम कर देगा। फिर आपके जो है G03 अगर आपने लिख दिया तो वो आपका है सर्कुलर इंटरपोलेशन पर हेलिकल में काउंटर क्लॉकवाइज, सर्कुलर इंटरपोलेशन। पर इसका सेंस क्या होगा, ऊपर वाले का MG02 का क्लॉकवाइज था, तो इनका जो सेंस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज कह दो या सीसी ACW कह दो। ठीक है, वही M03 में देख लो, M03 में स्पिंडल का रोटेशन का सेंस जो होगा, स्पिंडल का, वो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ठीक है, ये इसमें स्पिंडल का रोटेशन है, स्पिंडल का, इसमें जो आपका सर्कुलर इंटरपोलेशन है ये आपका किस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ये बता रहा है। पर ये इसमें स्पिंडल जो होता है, स्पिंडल वो इस तरह से उसकी घूमने की स्पीड या इस तरह की घूमने की स्पीड है,